शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आश्विन मास कथा का 17वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से आगे कहा, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशियों को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूं। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम मेरे दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। उद्धव जी, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। सहमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुषों को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर सिर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए।
हृदय में कमल नाल गत पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घटानाद के समान स्वर स्थित करे। उस स्वर का तांता टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल है। वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर हो और मुंह नीचे की ओर हो। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है। उसके 8 दल हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल है। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर है और उनमें मकराकृति कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। शिवत्स एवं श्री लक्ष्मी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लें और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मन मन मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखार बिंद में ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।